ये क्वेश्चन जेई मेंस 2021 में पूछा है और ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। सवाल कुछ इस प्रकार है। इफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 8 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई बी प्लस सी, देन द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज इक्वल टू। तो हमारे पास एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है और उसकी वैल्यू भी दी है कि बराबर करके कि ए साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई बी है और प्लस सी लगाता ही है। तो हमको ए और बी का पेयर बताना है। तो ये क्वेश्चन साइन इनवर्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जरूर आया होगा। तो एक बार क्वेश्चन को करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए बनाते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 8 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर हम लोग मानेंगे तो ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा। कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन उसके लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा कहाँ से? तो हम ऐसा करते हैं कि 8 माइनस साइन 2x जो दिया हुआ है, तो 8 को थोड़ा सा बदलते हैं। तो यहाँ पे बदलने का तरीका ये है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 8 को बदल देते हैं। तो 8 को बदला जा सकता है 9 माइनस 1 से और माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। अब 9 तो अलग है लेकिन माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। अब 1 प्लस साइन 2x क्या हो सकता है? 1 फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का। तो एक बार फिर से देखते हैं, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9 माइनस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस ब्रैकेट बना देते हैं, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर हम यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेते हैं तो हमारा ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मान लेते हैं, माना क्या मान लिया है? माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी। अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का। साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स। और फिर बाहर डी एक्स बराबर डी टी। तो देखने में समझ में आ रहा है कि cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पे हम dt लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे पूरा फलन चेंज हो जाएगा या पूरा समाकलन चेंज हो जाएगा। तो dt अपॉन अंडर रूट 9 माइनस ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया कर्डी में, ये किसका फॉर्मूला? कर्डी में ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का। तो हम जानते हैं कि अगर डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला आता है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी कर देते हैं। तो यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? साइन इनवर्स टी बाई 3 का है और प्लस सी लगा देते हैं। वैसे 1 बाई ए तो आता नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और टी की जगह पे अगर देखा जाए तो हम लोग रख सकते हैं क्या चीज़? टी की जगह माना गया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 3 और यहाँ पे प्लस सी लगा देते हैं। अच्छा, ये पूरा जो आंसर था क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बराबर करके कि इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई बी है। तो उसको एक बार लिख लेते हैं, बराबर ए साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई बी प्लस सी। तो
यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 3 + c, और ये क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ था कि ए साइन इनवर्स दिया हुआ था। अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो साइन इनवर्स के सामने वहाँ 1 है, यहाँ पे ए है, तो तुलना करने पर बाई कंपेयरिंग, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बराबर, एंड बी की वैल्यू यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि बी की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। तो हमसे पेयर पूछा था कि बताइए ए कॉमा बी जो पेयर है वो आंसर क्या आएगा। तो ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ए की जगह पे लिख सकते हैं हम 1 और बी की जगह पे लिखते हैं 3, तो ये हमारा पेयर हो गया और यही हमारा आंसर भी हो गया। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।